बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और एक और शो माइंड एंड मस्ती में खुशामदीद कहता हूं। आज के मेरे मेहमान कदरदान जो हैं वो बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, जिन्होंने पूरे मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक ड्रामा नहीं, बहुत से ऐसे ड्रामे दिए जिनमें इनकी अदाकारी देख के दिल खुश हो जाता है और इनको बार बार बंदा देखने का दिल करता है। इनका आर्मी के मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट इन्होंने किए जिसमें इन्होंने बतौर बाप अपना किरदार अदा किया, और बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके ऐसे हैं जिसमें इनके किरदार की जो है वो कमाल की इनकी जो है वो तारीफ़ की जाती है। इसके अलावा हम ड्रामाज की बात करें, मूवीज़ की बात करें, थिएटर की बात करें, रेडियो की बात करें, जहाँ भी गए इन्होंने कमाल किया। आप सबकी भरपूर तालीमें। आई हैव अ सच अमेजिंग गेस्ट, अंजुम हबीबी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। और मेरा बड़ी ख्वाहिश थी और मेरा बड़ा दिल करता था कि आपसे कुछ गपशप हो जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि मैं आज दी यासीन शो में हूँ मौजूद और माइंड एंड मस्ती में मस्ती करने का मौका मिलेगा। सर जी, जो बचपन होता है वो सबका बड़ा जो से कहते हैं ना आशिकाना होता है, तो अंजुम हबीबी साहब जो आज हमें सोबर, बड़े मुनासिब और बड़े प्यारे नज़र आते हैं, उनका भी बचपन था शरारतों वाला, मस्तियों वाला? मेरा ख्याल है बचपन में शरारतें बहुत मस्त होती हैं। बचपन और शरारतें आपस में बहुत मस्त होती हैं, और ख़ुसूसन अगर कोई बड़ा भाई है तो उसमें थोड़ा सा ढीला होता है, लेकिन जो सेकंड और तीसरे नंबर पर जो बच्चे होते हैं अपने भाइयों में, तो वो ज़्यादा काफ़ी बहुत फास्ट होते हैं। तो मैं दूसरे नंबर पे था और मैं समझता हूँ कि मैं शरारती था, और शरारतों में कई दफ़ा नुकसान भी उठाया और कई दफ़ा फ़ायदे में भी उठाए। और जो बलूगत होती है, जैसे हम कहते हैं जवानी, मस्तानी, नादानी, बेईमानी, ये सब लफ्ज़ इसके साथ जुड़ते हैं। तो आपकी जो जवानी थी वो उसमें थे दिल फेंक थे या आशिक थे या नहीं? भाई हम तो बड़े शरारतों वाले थे, हमने मोहब्बत की ही नहीं। नहीं, जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। 16 साल की उम्र जो होती है ना वो बहुत डेंजरस होती है, और 16 साल की उम्र में सब कुछ हो जाता है और खुद ब खुद हो जाता है। मोहब्बत हुई आपको? जी बिल्कुल, कई दफ़ा हुआ, कई दफ़ा टूटी, कई दफ़ा हुई। तो कोई ऐसी मोहब्बत के बारे में पंच लाइन या कोई ऐसा एक जुमला जो आपके दिमाग में गूंजता है कि ये मोहब्बत के बारे में आज भी मेरी दिमाग में चीज़ रहती है कि भाई मोहब्बत ना करना या मोहब्बत करना? नहीं, मोहब्बत के बगैर तो कुछ भी नहीं सर। मोहब्बत के बगैर तो कुछ भी नहीं। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। असल मसला ये है कि मोहब्बत होगी तो आप जी सकते हैं, बगैर मोहब्बत के आप जिंदा नहीं रह सकते। आपकी वाइफ के साथ आपकी बड़ी बॉन्डिंग के किस्से हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक था आपका, बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक था, तो अभी मिस करते हैं आप उनको? जी बिल्कुल। अभी 3 साल पहले उसका इंतकाल हुआ था उसका, और तकरीबन हमारा 41-42 साल का साथ था, और बहुत मिस करता हूँ। एक ही मेरी शादी थी और मेरी कज़न थी और हम बचपन से ही साथ थे, और उसको बहुत मिस करता हूँ। अल्लाह ताला उसे गरीक़ रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। बच्चों में से कोई ऐसा फेवरेट बच्चा है आपका जो आपके दिल के बड़े करीब है, जिसको आप कहते हैं बाकी तो सब ठीक है लेकिन ये मेरे दिल के बड़े करीब है? मेरा ख्याल है मेरे तीनों बच्चों ने एज ए चाइल्ड स्टार टेलीविज़न पे काम किया है, क्योंकि शाकिर गुज़ार साहब के दौर में जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती थी किसी चाइल्ड की, बच्चे की, तो वो मेरे बच्चे ले जाते थे और उनको पढ़ा सका के परफॉर्म कर लेते थे। तो 2 जो मेरे बड़े बच्चे हैं उन्होंने तो बाकायदा ये जो पार्लियामेंट हाउस पे तराना पड़ा जाता है 14 अगस्त को, उस टीम में शामिल होते थे। और जो मेरा तीसरा बेटा है वो माशाल्लाह कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक मेरी फील्ड को ज्वाइन किए हुए है, जैसे मैंने अपने वाले साहब की टीम को ज्वाइन किया। जो वो करते थे वो मैं करता चला है, और मेरी जो नकल उतार रहा है या लेके चल रहा है आगे, वो मेरा सबसे छोटा बेटा है मुस्लिम हबीबी। लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट अभी तक का क्या था कि यार ये मेरी 70-71 साल ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा था? लम्हे तो ज़िंदगी में बहुत आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अब इस वक्त अचानक सवाल का जवाब देते हुए मैं क्या कहूँ कि मुझे कौन सा लम्हा याद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि सन 1978 से लेके आज तक मुसलसल 5 वक्त नमाजी हूँ, और गुज़श्ता 6-7 साल से तो 5 वक्त मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। और मैं समझता हूँ यही मेरी ज़िंदगी की में एक ऐसा लम्हा है जिस पर मैं फ़ख्र कर सकता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमाए। लाइफ का बैडेस्ट मोमेंट, बुरा तरीन लम्हा जो अंजुम हबीबी का दिल तोड़ गया, जो अंजुम हबीबी की आंख में आंसू ले आया, वो कौन सा लम्हा था?
एक बार कुछ गलती से वालदा साहबा के साथ थोड़ी सी ऊंची नीची हो गई थी बात, वो मुझे कलक करती रहती है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरी माँ 93 साल की उम्र में होकर मरी है, और वो लेकिन दूसरे अपने बच्चों की निस्बत मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि मेरे पास वो ज़्यादा रहीं, मैंने ही उनको उम्र की सादत नसीब करवाई अल्लाह ताला की मदद से, और मेरे साथ ही ज़्यादा प्यार था, और ज़्यादा प्यार होने की वजह से एवं दूसरे भाइयों की वजह से थोड़ा सा मेरा उनके साथ हो गया, और फिर मैंने माफ़ी भी मांग ली थी और उन्होंने वो गले भी लगाया था। तो वो मुझे कल करता रहता है थोड़ा कहीं ना कहीं कि ये भी नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, काश ये भी ना होता। कौन सा किरदार है जो आज तक दिल में बैठा हुआ है? आपने ऐद वफा में भी काम किया, बड़ी पंच लाइन थी जिसमें आप कहते हैं कि वो भी सच सच बोल, जल्दी से बोल, मतलब कुछ ऐसे लाइन होते हैं जो ऑडियंस की आंखों में भी आंसू ले आते हैं। आपकी आंख में आज तक किस किरदार ने, बेशक कॉमेडी का हो, बेशक कोई भी किरदार की, जिसको आज भी आप याद करते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने किरदार का हक निभाया? हर आर्टिस्ट जो है जी, वो बिल्कुल अपने किरदार में डूब के जब काम करता है तो वो कह के भी लगा सकता है, वो रो भी सकता है, हर सीन उसके लिए बड़ा इमोशनल होता है, उसको करना पड़ता है। जब वो उसके अंदर इन्वॉल्व होकर करता है तो इसी तरह होता है। जैसे वैद वफा में जिस चीज़ का जिक्र आपने किया कि एक बैंड मास्टर है, सारी ज़िंदगी उसने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और बड़े कॉलेज में पढ़ाया, पता नहीं कैसे पढ़ाया होगा, और जब उसके वक्त आता है उसके कमाई का तो वो उससे पूछता है, हाँ भाई तो नौकरी गया था, होटल में नौकरी करने के लिए गया था तो क्या बना? तो वो कहता है नहीं अब्बा जी नौकरी तो नहीं लगी। मैं कहा अच्छा चल कोई बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, फिर हो जाएगी। वो नमाज़ पढ़ने जा रहा था, फिर वो कहता है आए मैं आपको बताता हूँ कि मैं तो असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। तो वो जो उस वक़्त एक बाप की इमोशन होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो स्क्रिप्ट में तो नहीं लिखी होती, ना ही उसके वो एक्शन जो मैंने उस वक्त किए वो भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखे होते। तो वो फनकार उस वक्त जो कर गुजरता है बस वही उसका You done a great job, you done a great job, you done a great job। और मुझे ये बताइए कि शेर व शायरी से मोहब्बत है आपको? शेर याद नहीं होते, अलबत्ता सुन के एंजॉय बहुत करता हूँ, एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो जो भी आपने जिक्र किया ना 16 साल की उम्र वाला, वो बहुत हुआ हुआ ज़िंदगी में, लेकिन शेर लिखते ही रहे किसी ज़माने में, लेकिन अब वो याद नहीं एक्चुअली रहता। किसी ने मशवरा दिया आज तक कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, सुख की ज़िंदगी गुजारें, बच्चे भी हैं, अल्लाह का दिया हुआ एक नेक नामी भी है, तो किसी ने मशवरा दिया? नहीं, मशवरा तो नहीं दिया, और जो देगा मैं उसको पकड़ूंगा भी, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि कल्ला बंदा होवे भावें कल्ला रुख नहीं, दोवां कलिया न होंदा बड़ा दुख। तो एक अकेला आदमी जब इस उम्र में आता है, जब उसकी औलाद अपने अपने घरों में होती है और उस अकेले आदमी को ये भी कह दिया जाए कि काम छोड़ के घर बैठ जाओ, तो ये बहुत मुश्किल काम है। इस उम्र में भी जब मुझे कोई कॉल आती है, जैसे आपने कॉल किया तो मैं आ गया हूँ ना, मेरा थोड़ा सा वक्त पास हो गया था, वरना इस वक्त मैं घर में अकेला होता, 4 रुपये पे लेटा होता, क्या कर रहा होता, तो आ गया हूँ तो ज़िंदगी आ गई है, तो इसलिए मुझे मसरूफ़ रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों के साथ आपने काम किया, आप किसको पसंद करते हैं, फाद को, हुमायूं को, या कौन सा ऐसा बड़ा नाम था जिसको आपने समझा कि बड़ा डाउन टू अर्थ है, बड़ा प्यार से मिला और इसने बड़े तरीके से किया? मैंने दरअसल तकरीबन 22 साल काम किया है सैयद फारूक कैसर साहब के साथ, अंकल सरगम के साथ, और मैं वहाँ पर गया था एज ए स्किट्स, यानी कि स्किट्स परफॉर्म करने के लिए, पपेटियर नहीं था मैं, पपेट नहीं मैनिपुलेट करता था। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं मोइन अख्तर साहब को किसी तरह कॉपी कर सकूं, उनके जो गेटअप होते थे, उनके जो किरदार होते थे, तो वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता था। जबकि मेरे साथी बाबर नियाज़ी, जावेद होता था, नासिर इकबाल होता था, वो मुझे कहा करते थे क्या यार तुम गेटअप कर लेते हो, मूछें रख लेते हो, दाढ़ी बना लेते हो, कुछ कर लेते हो, लोग पहचानते ही नहीं इस तरह, ये ना क्या करो, सीधे सीधे आओ ताकि लोग तुम्हें पहचाने। लेकिन मेरी ख्वाहिश होती थी कि नहीं, जो करैक्टर है उसके मुताबिक उस करैक्टर को होना चाहिए। तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो बेहतर और मुझे मेरे नज़दीक जो करैक्टर रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं, वो अल्लाह बख्शे मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब से अगर मोइन अख्तर साहब का अमानुल्लाह से मुकाबला करवाएं, उमर शरीफ से मुकाबला कराएं, मुनव्वर ज़रीफ से मुकाबला करवाएं, ये 4-5 जो बड़े नाम थे, अगर इनसे मुकाबला करवाएं तो आप फिर भी मोइन अख्तर साहब को चूज़ करेंगे? नहीं, वो तो मेरे ज़ाहिर इंस्पायर, मैं उनको पसंद करता हूँ, लेकिन ये सारे माशाल्लाह एक गुलदस्ते के फूल हैं, और सब फूलों से जो गुलदस्ता बनता है वो बहुत खूबसूरत, बहुत बड़े नाम, वो सब अपने अपने नाम, अपने अपनी जगह पे अपने अपने लोगों,
ह्यूमैनिटी के लिए जो जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अभी हमने बढ़ना है अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया चीज़ियस ने। फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड। मैकडोनल्ड्स या KFC जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे पास हमारा अपना चीज़ियस है जो आपको इंटरनेशनल गलियों में भी इंशाल्लाह अभी नज़र आने वाला है। तो आएँ जी, ज़रा हॉट सीट पर हमारे साथ चलते हैं जी। खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको। और आज द सुपरस्टार अंजुम हबीबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम हबीबी साहब, पाकिस्तानियों की सोच आपकी सोच के साथ कितना मिलती है, आज हम ये देखेंगे। और आपसे पहला सवाल मेरा कि कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मेहनत से ज़्यादा खुशामद में उनकी तरक्की हो सकती है? यानी कि कुछ लोग होते हैं वो चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे कितने % पाकिस्तानी होंगे जो ये सोचते होंगे कि काम से ज़्यादा अच्छा है कि बॉस की जो है वो खुशामद कर दी जाए, बॉस से तारीफ़ों के पुल बांध के जाए कि सर यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे, सर आपकी आज स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, सर आप कमाल का बोलते हैं, कुछ भी खुशामद जो है वो करते हैं। तो खुशामद वाला नार्म वैसे तो कामयाबी रहता है, जो मेहनत कर रहा होता है ज़रा उसको फल लेट मिलता है, मिलता उसे भी है। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये 40-60 वो कह सकते हैं कि जो खुशामदी है वो अपना ज़्यादा काम निकाल लेता है या उसकी सोच ज़्यादा होती है, और 40% जो काम कर रहा होता है आदमी वो 40% में जाता है। आपके मुताबिक 40% खुशामद वाला कामयाब होता है? नहीं, 60% वाला कामयाब होता है। 60% खुशामद वाला कामयाब हो जाता है, जबकि मेहनत करने वाला आदमी 40% कामयाब होता है। चलें जी, अंजुम हबीबी साहब ने पहले सवाल का जवाब दिया जी कि खुशामद पाकिस्तानियों को तकरीबन 60% तक पसंद है। तो आए देखते हैं कि कितने % पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग से ज़्यादा खुशामद पे यकीन करते हैं जी। तो 57% जी। अंजुम हबीबी साहब, आपने सिर्फ 3 पॉइंट के मार्जिन से पहला सवाल जो है वो तकरीबन आपने बड़ा अच्छा इसका तुक्का मारा। तुक्का ही मारते हैं वैसे अमूमी तौर पर। नहीं, जाहिर है इतने आप बिल्कुल इतने पॉइंट इतने नहीं मैं कह सकता ना, मैंने तो नॉर्मली बात कर। कितने % पाकिस्तानी ये मानते हैं कि बैंक में हर काम करने वाला शख्स अमीर है क्योंकि वो हर वक्त पैसों में खेलता रहता है? नहीं, एक दौर था जब मैं भी बैंक में काम करता था जी। तो फारूक कैसर साहब का एक जुमला होता था, वो चौहानी सेठ का, वो कहता था पैसा बड़ा है। तो वो बैंक में जो काम कर रहे होते हैं उनको वो पता है कि बैंक का पैसा है, उसका पैसा नहीं है, उसको एक लबी कभी तनख्वाह मिल रही होती है, वो उसी में गुजारा कर रहा होता है। और मेरा ख्याल है ये लोगों का कहना गलत है। आजकल रुझान ठीक हो चुका होगा। हाँ, नहीं ये भी वही है तकरीबन उतना ही। अगर आपने बिल्कुल कैलकुलेट किया हुआ है तो मेरा ख्याल है कि 54% लोग ये गलत सोच रहे हैं। 54% गलत सोच रहे हैं कि वो जो बैंकर होता है। मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने अभी आपको नहीं बताया, कितने % पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि बैंक में काम करने वाला अमीर होता है क्योंकि वो पैसों में खेलता रहता है? सोचते हैं ना लोग, आपने सोचने का कहा, तो सोचने को तो मेरा ख्याल है ये 70% लोग समझते हैं कि बैंक में काम करने वाला अमीर होता है। लेकिन आपको एक बात बताता चलो, 17 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र का ये सर्वे है जो सोशल मीडिया पे कराया गया है। अब आप अपना जवाब कितने % पे लॉक करेंगे? मेरा ख्याल है आप 70 पे कर लें, 70% पे। चलें जी, जानते हैं कि अंजुम हबीबी साहब की राय पाकिस्तानी अवाम सोच के साथ कितने % मिलती है। तो सवाल था हमारा कि कितने % पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि बैंक में काम करने वाला अमीर होता है। तो जवाब इसका क्या है? 64%। ओके, 60। अभी भी आप बड़ा क्लोज खेल रहे हैं, यू आर गोइंग वेरी क्लोज। 6% और 3%, यहाँ पे 20-20 नंबर का फर्क आता है और बड़े अच्छे एक्सपर्ट आके 20-20, 22-22 नंबर का फर्क देते हैं। बैंक में काम करता रहा हूँ तो मेरे जो अजीज़ों कार रिश्तेदार थे वो यही समझते रहे कि ये बहुत पैसों वाली सामी है, हालांकि ऐसा नहीं था। कितने % पाकिस्तानी अपने दोस्तों में बीवी को दबदबा रखने का ड्रामा रचाते हैं? मतलब वैसे वो घर के अंदर वो बिगी बिल्ली होते हैं, लेकिन दोस्तों को बता रहे होते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ परछाई ਨੂੰ बड़ा जुड़ा है ना सेट करके रखा हुआ। सवाल ही पता नहीं होता, मेरे से फजूल बात करें। 37%। 37%। बस। मतलब आपको लगता है कि कब लोग हैं अब आजकल सर आपको पता है अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती है, सब ठीक हो रहा होता है। हाँ। लेकिन ऐसे ही दोस्तों में फड़े मारने वाले जो लोग होते हैं वो होते तो हैं ना। 37%। 37%। ये आपने वैसे कभी फड़ मारी है इस तरह की?
आपने कभी दोस्तों को कहा कि यार अल्लाह का शुक्र है? नहीं, मेरा ऐसा, मेरे तो घर में आना जाना था तमाम दोस्तों का। जब भी कोई ड्रामा शर्मा के देखते, इकट्ठे बैठ के देते थे, मेरी वाइफ के बारे में सभी दोस्त मेरे जानते थे कि वो बहुत ही फर्माबरदार और बहुत अच्छी और खातून थी जी। और वैसे दोस्त क्यों डायलॉग मारते हैं? कभी वैसे ऐसा होता है ना कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं है जी, मैं खुद चला जाऊंगा, और बाद में जाके साइड पे फ़ोन कर रहे होते हैं कि आप क्या कहती हो, इजाज़त देती हो, चला जाऊँ मैं? इस तरह का होता तो है ना वैसे? नहीं, होता है मतलब तभी बता रहे, कोई 37% या थोड़ा सा बल्कि कम भी हो सकता है, कम तरफ रुझान है इसका, ज़्यादा कर नहीं, ज़्यादा लोग क्या कहते हैं कितने तरफ लॉक लगाया जाए? बस 37 भी लॉक कर। 37। कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो घर में बीवी को दबाने का ड्रामा रचते हैं? तो अंजुम हबीबी साहब ने कहा जी 37%। तो इसका सही जवाब जानते हैं जी स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, 32%। वेरी वेरी क्लोज यू आर। अंजुम हबीबी साहब, आप जेन्युइनली बड़े क्लोज जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि फिनाले में हम आपका दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि आपने पहले 3 सवाल बड़े क्लोज और बड़े अच्छे बताए हैं। कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इस्लामी स्टेटस लगाने से उनको माशरे में इस्लामी समझा जाएगा? यानी फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर वो और कुछ पिक्चर्स ऐसी अपलोड करते हैं कि उनको इस्लामी समझा जाए। कितने फीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसके ज़रिए उनको ज़्यादा इस्लामी समझा जाएगा, बजूद इसके कि वो सोशल अच्छे काम करें, इस्लामी काम करें? 78%। 78%। ये देख लें, बहुत बड़ा मार्जिन। आप सिर्फ 22% आप कह रहे हैं, 78% मुनाफिक हैं। हाँ, नहीं, वो जो स्टेटस लगा रहा है उसके जहन में यही है कि इससे मेरा जो है ना थोड़ा सा दबदबा और बढ़ जाएगा कि यार लोग अच्छा समझने लगेंगे। तो मेरा ख्याल 78% भी मैं बताता अंदाजे से कह रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 78%। चलिए जी, जानते हैं कि कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नीयतों का दारो मदार जो है वो तमाम तर इस्लामी स्टेटस पे है, ना कि नीयत पे और ना कि किसी और चीज़ पे है। तो आए जानते हैं जी कि क्या है सही जवाब। जी हाँ, 83% लोग ये समझते हैं कि नीयतों का दारो मदार इस्लामी स्टेटस पर है। मैंने कहा इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने मोहतात अंदाजे से कहा 78%। वैसे ऐसा क्यों है? वैसे आपको क्या लगता है कि इसमें तरबियत नहीं होनी? मेरा ख्याल है एक एज आदमी की होती है, एक तजर्बा होता है आदमी को, एक एक्सपीरियंस होता है। ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुजर जाती ना, तो ज़िंदगी से होकर गुजरे जहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है ठीक था जवाब है। कितने फीसद पाकिस्तानी लंडे या सस्ते कपड़े पहनने के बाद उसको ब्रांड का बताते हैं? 64%। मतलब पहना उन्होंने लंडा होता है, अच्छा प्रेस करके और अच्छी सी बताते नहीं, या तो मुतात अंदाजे से वो लगे रहते हैं कि ये जो है वो मैंने अच्छे ब्रांड से लिया है। 64% बड़ा नंबर बता रहे हैं आप। नहीं, लोग बताते हैं जी, हमारे यहाँ बताते हैं, जहाँ पर झूठ और तसन्नो बहुत कुछ है, ड्रामा इंडस्ट्री बताते हैं, लोग बताते हैं। चलें जी, जानते हैं कि कितने फीसद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो लंडे के कपड़े। वैसे आप नीचे कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं कि आपका कोई दोस्त ऐसा है जो इस तरह के कपड़े पहन के जो है वो कहता हो कि नहीं मैं तो ब्रांडेड पहनता हूँ, ब्रांड के अलावा कुछ नहीं पहनता। तो कितने फीसद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो लंडे या सस्ते कपड़े पहनने के बाद ब्रांड एंड करते हैं कि मैंने बड़े महंगे कपड़े पहने हुए? आपने कहा 64%, और इसका सही जवाब है 53%। 9% का फर्क पड़ा, लेकिन 9% भी 53। लेकिन आपको वैसे क्यों लगता है कि इतने ज़्यादा ये लोग करते हैं? वैसे मुझे लगता है ड्रामा झूठ पे मबनी होता है ना ज़्यादा। तो क्या इससे इज्जत बढ़ाई? तजुर्बा है कि लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं, हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि एक झूठ ऐसी चीज़ है जो आदमी को नहीं बोलनी चाहिए। तो लोग जब झूठ बोलते हैं तो उससे तजर्बा मेरा यही कहता है कि इतने लोग होंगे 64% के करीब, और 36 ऐसे होंगे जो बताते होंगे यार लंडे तो पहने में ठीक है कि करिए, लेकिन ज़्यादातर जो लोग ये कहते हैं कि लंडे के कपड़े पहने। वैसे महंगे कपड़े पहनने से इज्जत बढ़ जाती है? बस बनाते हैं लोग, हमारे अपना जो माशरा हमारा, जो मुल्क के हमारे हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक, या जो हमारे माशरे में झूठ बोला जाता है उसके मुताबिक यही रेशो बनती है इसकी। चलें जी, अंजुम बीबी साहब अगले सवाल की जाने बढ़ेंगे। कितने फीसद पाकिस्तानी अपने हुस्न के बारे में हमेशा पॉजिटिव राय रखते हैं, मस्बत राय रखते हैं कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ,
उनके बाल ना हो तो वो कहते हैं कि यार मुझे तो सूट ही बाल ना करते हैं, उनका रंग सांवला हो तो वो कहते हैं कि लव माई सांवलापन। वैसे ये है अच्छी बात, लेकिन क्या फिर करीमे पाउडर इस्तेमाल करने वाले, हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं चलता, हर बंदा अपने आप को ब्यूटी की तरफ लेके जाने के लिए राग़िब है। लेकिन कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती में पॉजिटिव रहते हैं? 82%। अच्छा, मतलब हम सब जो हैं वो शिकार हैं हुसन परस्ती के, या खुद अपने आप को खूबसूरत कहने के। जब मैं अपने झूठ में खुश हूँ तो तुम सच मुसल्लत करने वाले कौन होते हो, जो एलिया साहब का बड़ा खूबसूरत सा एक शेर है। तो ये वाक़ियतन बात ठीक है कि हम सब अपने झूठ में खुश हैं और हम अपने आप को खुद सबको लगता है कि वी आर वेरी प्यारे, पप्पू, स्मार्ट एंड। तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ही है 82%, 82%, 82%। तो आपकी जानिब बढ़ते हैं कि इन्होंने कहा है जी कि 82% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि हाँ जी, क्या आप अपने आप को फजूल का खूबसूरत समझते हैं? देखते हैं जी इसका जवाब। 74% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपने आप को बिला वजह का खूबसूरत समझते हैं। ये भी उतना का डिफरेंस रह गया, उतने का यार्ड का डिफरेंस। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, यू डूइंग अ फैबुलस जॉब, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब कि अभी आपका 10, 12, 15 का आंकड़ा नहीं पार हुआ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2 सवाल सिर्फ रह गए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि सालगिरह मनाने से तोहफे आएंगे? अभी वैसे मेरी सालगिरह जो है वो इसी महीने में है। तो आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि भाई नहीं मनानी मैंने, क्योंकि मैं भाई पार्टी का नहीं खिला सकता। तोहफे आएंगे नहीं, मेरे दोस्त जो है ना वो थोड़ा अजीब है ना, हर एक का दोस्त हमारे जैसा नहीं होता, और लड़कियों की भी तादाद इसमें हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जो है वो सालगिरह मनाते हैं और इसमें तोहफे आएंगे? जी जी हाँ, ये भी तकरीबन 86%। 86% पाकिस्तानी तोहफों की वजह से सालगिरह करते हैं, हाथ बुलाते हैं, जाहिर है। 86% मेरे ख्याल में बड़ा नंबर है, देख लें आप। कोई बात नहीं, खैर है, एक आधे सवाल गलत भी हो जाएगा तो चले। कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये समझते हैं जी कि सालगिरह इसलिए मनानी चाहिए कि मतलब वो मनाते इसलिए हैं कि उनको तोहफे आएंगे? तो इसका सही जवाब है, ज़रा स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो इसका सही जवाब है जी तकरीबन 68%। 68% जी, 68%। ठीक हो गया। एक सवाल रहता है, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो मुझे लगता है कि हम आपको फिनाले में अपने साथ यहाँ पे 10 लाख की गेम में ज़रूर देखेंगे। आई नो दैट 10 लाख इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन मज़ा आएगा गेम खेल के। मुझे लगता है कि इतनी एक्यूरेसी मेरे हिसाब में बड़े कम लोगों में हमने पाई है। सर सवाल आखिरी लाया जाए आपके सामने। जी, कितने फ़ीसद पाकिस्तानी रिश्ता करते हुए ये सोचते हैं कि रिश्ता लड़की का हो या लड़के का हो, मालदार होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मालदार, पैसे वाला। 80% लोग 80% लोग आजकल के दौर में ये सोचते हैं। कोई इस्लामी रवायात नहीं है, इस्लामी मुल्क नहीं है। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लगती जिगर हज़रत अली को दे दी, हज़रत बिलाल का रिश्ता करने के लिए चले गए। लेकिन आपको लगता है कि ये लोग आजकल के दौर में 80% ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो है वो अच्छे घर से शादी हो जाए, कुछ बेहतर। अच्छे घर से मुराद ये, मैंने मालदार बोला है, अच्छा घर नहीं बोला मैंने, मालदार। हाँ, दे नेवर नोज कि मनी इज ब्लैक और वाइट, दे नेवर नो कि पैसा बस पैसा है, ये मुद्दा ही है। अभी अपना जवाब चेंज कर सकते हैं, लॉक नहीं लगा मैंने। मेरा ख्याल है कि जाहिर है फिर इसमें वो दूसरे रिश्तेदार भी आ जाते हैं कि हमारी फैमिली में शादी हो जाएगी। हाँ जी, लड़के का जो है बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि लड़का प्यारा है या नहीं प्यारा, लड़की प्यारी है या नहीं प्यारी, ये दोनों के लिए सवाल है। तो आपका जवाब क्या है? चलो मैं पहले वाले को अब छोड़ता हूँ सवाल। जी ठीक है। 50% का 50% 50% का 50%। अंजुम बीबी साहब ने आखिरी सवाल खेला है जी, और मैं एक बार इनसे फिर कहूँगा कि हल्का सा आप सोचना चाहते हैं तो सोच लें। तो आखिरी सवाल था आपके लिए कि कितने फ़ीसद पाकिस्तानी जब शादी करते हैं तो लड़की या लड़के वाले को मालदार होना ज़रूर देखते हैं?
मैं लॉक कर रहा हूँ सर। 50%। 50% अंजुम हबीब साहब की तरफ लॉक कराया गया है। तो आए आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि कितने % पाकिस्तानी लालची हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, 57% पाकिस्तानी जी सिर्फ लालच की बिना पर जो है वो रिश्ता करते हैं। बट सर यू आर डूइंग ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत 6-7 का फर्क है, 6-7 का फर्क आया, लेकिन आपका ओवरऑल तकरीबन 40-50 का फर्क नहीं है। आपके पॉइंट -50 के करीब करीब होंगे। यहाँ पे -200 भी हैं हमारे पास, -150 भी हैं, पर यू आर डूइंग ग्रेट जी। बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ खेल के और बहुत अच्छा लगा आप आए। आपको देख के मैं शुरू से ये कहता हूँ कि मैंने, पता नहीं आपको याद है यानी याद, मैं एक थिएटर के ड्रामे की जो फाइनल थी उसकी होस्टिंग कर रहा था। तो जब आप आए तो मैंने कहा कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आज इंडस्ट्री चल रही है, वरना ये कब की बदनाम होकर मज़ीद ख़त्म हो चुकी होती। आप बहन बेटी की इज़्ज़त करना जानते हैं और आपने टैलेंट को परवान चढ़ाना भी जानते हैं। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, गपशप करके। हमारे माइंड एंड मस्ती के बारे में एक लाइन क्या बोलेंगे आप? जी बहुत मज़ा आया जी। माइंड एंड मस्ती, माइंड का भी पता चला यहाँ पे आके और मस्ती का भी पता चला कि थोड़ी बहुत मस्ती भी होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में भी इसी तरह चलता रहे और लोगों को मोटिवेट करता रहे कि आए, इस तरह के प्रोग्रामों में आए और आके हिस्सा लें इसमें। थैंक यू सो मच जी। मुझे दीजिए इजाज़त जी माइंड एंड मस्ती के साथ। माइंड एंड मस्ती में मुझे लग रहा है कि फिनाले में अंजुम हबीबी साहब दोबारा आने वाले हैं और मुझे लगता है कि बड़ा फिट किस्म का पंगा जो है, दंगल जो है वो यहाँ पे सजेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।